दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार दिग्विजय सिंह के गढ़ में पहुंचे अमित शाह। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आए और दिग्विजय के गढ़ राजगढ़ के खिलचीपुर में दोपहर चुनावी सभा को संबोधित किया। राजगढ़ सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है और दिग्विजय सिंह इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी रोडमन नागर से है। अगली खबर, राज्य के श्योपुर जिले में पिता ने शादीशुदा बेटी को पुल से नदी में फेंका। श्योपुर में एक पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी को पुल से नदी में फेंक दिया। नदी में गहरे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई और घटना शाम करीब 7:30 बजे की है। करीब 1.5 घंटे रेस्क्यू के बाद रात करीब 9:30 बजे गोताखोरों ने महिला को नदी से बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में कुआरी नदी के पुल का है। अगली खबर, राज्य के रीवा जिले में 9 साल की बच्ची से रेप के बाद घोटा गला। रीवा में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद गला घोटकर हत्या के विरोध में चक्का जाम किया गया और परिवार और बच्ची के मोहल्ले के लोग जवा चौराहे पर शव रखकर बैठ गए। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा गया था और परिवार और लोगों की मांग है कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाए। पुलिस मौके पर पहुंची और अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया है। अगली खबर, यूपी बिहार बोर्ड से भी पिछड़ चुका है मध्य प्रदेश। बिहार यूपी सहित अन्य बोर्ड की तुलना में मध्य प्रदेश का रिजल्ट 22% तक कम हुआ और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम 64% रहा। इस परीक्षा में रेगुलर और स्वाध्यायी परीक्षार्थी को मिलाकर 7.5 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए और इनमें पास हुए रेगुलर विद्यार्थी की संख्या 4 लाख रही। हायर सेकेंडरी परीक्षा 2,92,799 विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है और सेकेंड डिवीजन वाले विद्यार्थियों की संख्या 1,09,268 है। अगली खबर, इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घुमाई गदा। मंच से कांग्रेस को दिया चैलेंज, कहा कि दम हो तो कांग्रेस 500 पार का नारा लगाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को बड़ा चैलेंज दिया और कहा कि कांग्रेस पे दम है तो वो खुद 500 पार का नारा लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने दम पर कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश ने संकल्प किया है कि अब की बार 400 पार करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जब हम कहते हैं कि सभी 29 सीटें जीतेंगे तो भी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम 12 सीटें जीतेंगे। इसका मतलब कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। बड़ी खबर, उज्जैन में शिप्रा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और इनमें 2 महिलाएं और 17 साल का लड़का शामिल है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान लड़के का पैर फिसल गया। उसे डूबता हुआ देख वहां मौजूद परिवार की ही 2 महिलाओं ने बचाने के लिए छलांग लगा दी और घटना जिला मुख्यालय उज्जैन से करीब 50 किलोमीटर दूर महिदपुर के रावला घाट पर हुई है। अगली खबर, मध्य प्रदेश सेट के लिए पंजीकरण की बढ़ी समय सीमा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा ACT के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mpsc.mp.in के माध्यम से MPPSC ACT के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मई 2024 निर्धारित की गई है। MPPSC ACT आवेदन सुधार विंडो भी सक्रिय कर दिया गया है और संपादन विंडो 11 मई 2024 तक खुली रहेगी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा केवल मंदिर और मस्जिद, मुस्लिम और हिंदू मंगलसूत्र के बारे में बात करती है। ये भी कहा कि हमारे घोषणा पत्र में MSP, मनरेगा, महिला सशक्तिकरण आदि की बात किए हैं और पायलट ने दावा किया कि देश में बदलाव की लहर चल रही क्योंकि लोग सत्तारूढ़ दल के वादे से थक चुके हैं और ये भी कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा नेता हताश हो गए। अगली पर, सागर जिले के बाड़तुमा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है जिसे बीजेपी ने सत्ता में आते ही खत्म किया। कांग्रेस ने अब कर्नाटक में फिर से धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है। मुसलमानों की सभी जातियों को OBC कोटे में रखा गया है और कांग्रेस यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस OBC वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है और OBC का अधिकार छीन लिया गया। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है और संविधान की भावना का उल्लंघन भी किया है। अगली खबर, भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को मिलेगी बैग पैक कराने की सुविधा। राजा भोज एयरपोर्ट से देश के विभिन्न शहरों में यात्रा करने वाले यात्री अब एयरलाइंस को सौंपने से पहले अपने बैग को प्लास्टिक कोटिंग करवा पाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टर्मिनल बिल्डिंग के प्रस्थान चेक इन क्षेत्र में
बैगेज रैपिंग सुविधा शुरू की है। एयरपोर्ट के निदेशक रामजी अवस्थी ने नई सुविधा का उद्घाटन किया और यह सेवा एक निजी कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। बैगेज रैपिंग का अर्थ है कि बैग के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी लगाना और इससे यात्रियों का सामान सुरक्षित रहता है और आमतौर पर यह सुविधा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ही उपलब्ध होती है। अगली खबर राज्य के टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरी खबर बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 2 सर्कुलर जारी करते हुए करदाताओं को राहत प्रदान की है। पहला सर्कुलर उन करदाताओं के लिए है जिन्होंने अब तक अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किया। 31 जुलाई 2023 तक जिन करदाताओं के आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं हुए थे उनके पैन सरकार ने अवैध करार दिए थे, लेकिन ऐसे करदाताओं का टीडीएस काटने वाले एम्प्लॉयर या फिर अन्य भुगतानकर्ता को पता ही नहीं होता था जिसका टीडीएस काटा जा रहा उसका आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। अगली खबर विदिशा की एडीजे कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 23 अप्रैल को सिरोज एसडीएम हर्षल चौधरी की कुर्सी कुर्क करने की कार्रवाई की और कुर्सी कुर्क होने के बाद एसडीएम चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि जनता के पैसे बचाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की गई है, यदि मुझे भी कुर्क किया जाए तो शहर से तैयार हूँ। अब एडीजे कोर्ट ने इस पोस्ट को अपमानना मानते हुए एसडीएम को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट की कार्रवाई पर मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी अविनाश लावनिया ने सवाल उठाए हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश में पिछले 6 वर्ष में कम हो गए मलेरिया के 96% केस। मध्य प्रदेश मलेरिया के मामले में पिछले 6 साल में करीब 96% मरीजों की कमी आई है। अब प्रदेश में पुराने आंकड़े के मुताबिक महज 4% मरीज रह गए और मध्य प्रदेश के कोरोना काल से मरीजों की कमी देखी जा रही है। विशेषज्ञ का कहना है कि कोरोना काल में लोगों ने साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा और यही कारण है कि मलेरिया के केस लगातार कम हो रहे। अगली खबर उज्जैन में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने धार्मिक नगरी उज्जैन में आम सभा को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया और कहा कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 5 सीट भी जीत ली तो देश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नजर आने वाली है। ये भी कहा कि इस बार संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। उज्जैन आलोट लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के समर्थन में आयोजित महासभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बड़ा दावा किया। अगली खबर राज्य के छतरपुर का जवान लद्दाख में शहीद। छतरपुर के चंद्रा थाना अंतर्गत बछौल चौकी के सूरजपुर ग्राम के रहने वाले शालिग्राम यादव बीते 18 अप्रैल को लद्दाख में ट्रक खाई में गिरने से शहीद हो गए थे और जिसके बाद परिजनों को उनके मौत की सूचना दी गई और शहीद शालिग्राम का शव लद्दाख से विमान से ग्वालियर लाया गया और 26 अप्रैल को उनके गृहग्राम में अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल शहीद शालिग्राम लद्दाख में नीचे वाले इलाके में तैनात थे। अब उनकी ड्यूटी लद्दाख के ऊपरी क्षेत्र में लग गई और जिसके बाद वो सामान लेकर ट्रक से जा रहे थे और इसी दौरान ट्रक खाई में जा गिरी और हादसे का शिकार हो गए। अगली खबर राज्य के मुरैना जिले में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आदिवासी को उनके अधिकार से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि वह लोगों और उन्हें लूटने की कांग्रेस की साजिश के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो विरासत टैक्स के जरिए लोगों की उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई आधी से भी ज्यादा संपत्ति छीन लेगी और ये भी कहा कि कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि मैं कह रहा हूं कि इस पर पहला हक गरीबों का है। और विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपके और कांग्रेस की आपको लूटने की योजना के बीच मोदी दीवार बनकर खड़ा है और कांग्रेस को बहुत बड़ी विकास विरोधी पार्टी करार देते हुए कहा कि इसने मध्य प्रदेश को देश के अन्य बीमारू राज्य की कतार में खड़ा कर दिया है। अगली खबर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर मारपीट का केस दर्ज। टोल कर्मियों ने गाड़ी रोककर टोल मांगा तो साथियों के साथ किया हमला। सागर रोड स्थित मंगवारी टोल प्लाजा पर रात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सौरभ गर्ग उर्फ शालिग्राम शास्त्री ने टोल कर्मियों से मारपीट की और टोल मांगने पर उन्होंने अपने 10 सहयोगी के साथ हमला किया। पुलिस ने शालिग्राम शास्त्री समेत 10 के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामला छतरपुर के गुलगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने देर रात सागर रोड मुगवारी टोल प्लाजा कर्मी के साथ मारपीट की और शालिग्राम गर्ग किसी सादे समारोह में शामिल होने जा रहे थे। टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी को रोककर टोल मांगा गया और इस बात पर वो आग बबूला हो गए। अगली खबर राज्य के गुना जिले में ट्रैक्टर चलाते नजर आए सिंधिया के पुत्र महान आर्यवन सिंधिया ने खेत में दिया प्लाऊ। किसानों से की चर्चा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यवन सिंधिया ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाली और खेत में प्लाऊ दिया। किसानों से चर्चा की और खेत जोतने का तरीका भी सीखा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी
ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में उनकी पत्नी और पुत्र गांव-गांव पहुंचकर नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं और उन्होंने पिछले 15 दिनों से दोनों लोकसभा क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। उनके पुत्र ग्रामीण इलाकों में जाकर नागरिकों से मिल रहे, वहीं खेल मैदानों में जाकर खिलाड़ी से मुलाकात कर रहे। इसके अलावा कोचिंग संस्थान में पहुंचकर विद्यार्थी से भी चर्चा कर रहे। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि टेक महिंद्रा के शेयर में 12% से ज्यादा की तेजी, सेंसेक्स में 120 अंक की बढ़ोतरी, निफ्टी भी 30 अंक चढ़ा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 26 अप्रैल को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स 120 अंक की तेजी के साथ 74,455 के स्तर पर कारोबार किया। टेक महिंद्रा के शेयर में 12% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और बता दें कि कंपनी का शेयर 12.5% की तेजी के साथ 1339 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। दरअसल टेक महिंद्रा ने Q4 FY24 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं और जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 41% गिरकर 661 करोड़ रुपए रहा।